परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। और आज का ये संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक हैं, ठीक नहीं है। और ये कोरोना का समय है, लॉकडाउन पीरियड में किसी ने आपको सहायता किया, मदद किया, आपका मालिक या आपका मकान मालिक या आपका मित्र है, किसी ने आपका सहायता नहीं किया, मदद नहीं किया करके क्या आप चिंता में, निराश में, उदास में हैं? आप चिंता नहीं कीजिए। परमेश्वर आपकी सहायक है। परमेश्वर आपका सहायक है। परमेश्वर हमारे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता हो यहोवा का नाम से होता है। इसलिए आप वो नाम पर आप भरोसा रखें, विश्वास करें और वो हमारा सहायता करने वाले, वो हमारे परमेश्वर, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 124 उसका 8 पढ़ेंगे। 124 उसका 8। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप किसी मनुष्य का भरोसा, मनुष्य का सहायता, मनुष्य के मदद का इंतजार करके आप निराश ना होइए, धोखा ना खाएं। क्योंकि काफ़ी लोग हमें वायदा करेंगे मैं मदद करूंगा, लेकिन सही समय पर वही लोग अपने बातें बदल जाएंगे या तो वही लोग मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर हर समय हमारा सहायता है। हमारे सहायता कहाँ से आएगा? हमारे सहायता या मदद आकाश और पृथ्वी का कर्ता जो यहोवा का नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने के वक्त हमारे सहायता परमेश्वर हमारे मदद करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और हमारे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, सारे सृष्टि के मालिक है। वो आपको बनाया, इसलिए उनको मालूम है। हमारे माता पिता का हमारे जरूरत मालूम है या ना मालूम है, या हमारे खास लोगों का हमारी जरूरत मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर का मालूम है। आपकी सहायता करना है, आपकी मदद करना है करके उनको मालूम है। क्योंकि मत्ती में हम देखेंगे तो लिखा है, तुम प्रार्थना करने से पहले ही वो जानते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते तुम्हारा आवश्यकता क्या है। मेरे प्रिय, आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर आप प्रार्थना करने से पहले वो जानते, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, करना भी चाहिए। हालेलुया। हम देखें हमारा सहायता कैसे, हमारा सहायता कैसे परमेश्वर की ओर से आएगा। हम विश्वास करें। भजन संहिता 121 का 1 और 2 पढ़े। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की ओर से सहायता प्राप्त करना होगा, तो अगर आप पाना चाहोगे तो आप परमेश्वर के ओर भाड़ चोते रहना चाहिए। मेरा सहायता कहाँ से होंगे आएगा? मेरे सहायता कहाँ से आएगा? मेरे सहायता जो आकाश और पृथ्वी के करता है उन्हीं के ओर से आएगा। इसलिए मैं अपने आंखें मैं उस पर्वतों को ओर उठाता हूँ, मेरे सहायता आने वाले उस ऊंचे पर्वत पर। हालेलुया। हमारे आंख परमेश्वर के ऊपर जो आकाश और पृथ्वी के करता है उन्हीं के ओर लगे रहे। आपके आंख, विश्वास की आंख परमेश्वर को रहे तो, और परमेश्वर को मालूम है जिनके द्वारा आपकी जरूरतें पूरा करना है। इसलिए कभी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखिए, आप निराश ना हो जाइए। सबसे पहले परमेश्वर का राज और उनके धर्म को खोजें, तब आपके सारे आवश्यकता परमेश्वर की तरफ से पूरा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के नाम पर है, परमेश्वर के नाम से होता है, आकाश और पृथ्वी के कर्ता के नाम से होता है। और हम कैसे हम इंतजार कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के बाट छोड़ सकते हैं? हम पढ़े भजन संहिता 123 उसका 1 पढ़े। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। 123 का 123। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मैं अपने आंखें तेरे ओर, आपके ओर में उठाता हूँ। पढ़े 2। वो कैसे उठाते हैं जी? हम कैसे इंतजार करना है? इस तरीके से हम इंतजार करना होगा। ध्यान से सुने। देख जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर
और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती और है, जैसे दासियों के आंख अपने स्वामिनी। स्वामिनी की हाथों के ओर, मतलब कभी भी कब कुछ देगा, है ना, उनके हाथ के इंतजार में रहते हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक हम पर अनुग्रह ना करे। वैसे ही हमारे आंखें उस परमेश्वर की ओर से तब तक लगे रहेंगे जब तक उन्हीं की ओर से हमें सहायता नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय, आपकी सहायता जरूर परमेश्वर करेगा। आप इंतजार करके देखें, उनको उपस्थिति में उनके बाट जो के देख लेना, जरूर परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्योंकि जो हम नहीं देखा है उसको हम पाना चाहेंगे तो हम इंतजार करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखें, जब तक परमेश्वर की ओर से हमें सहायता या मदद नहीं मिले तब तक हम उन्हीं की शरण में बैठकर हमारे विश्वास, हमारे मन परमेश्वर को ओर लगा के रहे, ताकि परमेश्वर गुप्त में हमें देखते हैं, वो प्रकट में कार्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर के बाट जोता है कभी वो लज्जित नहीं होता करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो परमेश्वर के बाट जोता है वो कभी नहीं लज्जित होता है। मेरे प्रिय, हम खास लोगों के ऊपर, हमारी या परिवार के लोग या हमारी कंपनी मालिक या मैनेजर या कुछ पैसा वाले, इन लोगों पर हम भरोसा रखते हैं। ये लोग मेरा सहायता करेंगे, ये लोग मेरा मदद करेंगे, ये लोग मेरे दुख में, संकट में, तकलीफ में मेरा साथ देंगे करके। मेरे प्रिय, मनुष्य का सहायता व्यर्थ करके लिखा है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर अपने आंखें लगाएं और उस परमेश्वर की ओर हम इंतजार में रहें, बैठें। जब तक उन्हीं की ओर से हमें सहायता मदद ना मिले तब तक हम उन्हीं के बाट जोते रहें, थकना नहीं, निराश ना हो। मैंने प्रार्थना करके देखा, बहुत दिन हो गए, नहीं मिला करके ना सोचें, और विश्वास के साथ इंतजार कीजिए। परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। और इब्रानियों 13:6 में लिखा है, और वहां पर पढ़ें, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हम निडर होकर कहेंगे, प्रभु मेरा सहायक, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमारे सहायक है। और भजन संगीत 118:8-9 में पढ़ेंगे तो फिर हमें वहाँ पर मालूम होता है, जो प्रभुओं के ऊपर भरोसा रखने से और बड़े बड़े अधिकारियों से भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखें। पढ़े, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम। इसलिए हम निडर होकर हम बोल सकते हैं, और हम बिना डर के बोल सकते हैं, मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकते हैं। जो परमेश्वर यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, और यहोवा की शरण लेनी, और यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों से भरोसा रखने से भी उत्तम है। क्योंकि कितने भी बड़े लोग हैं, वो मनुष्य, मेरे प्रिय, कभी वो हाँ बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और परमेश्वर की ओर से हमारे सहायता आता है। आज जिसे आप कहें, अगर आप इंसान का, मनुष्य का सहायता का इंतजार कर करके आप थके होगा, तो निराश हो गया होगा, तो आपका मन टूट गया होगा, तो आप कोई बात नहीं, आप निराश ना हो जाइए, उदास ना हो रहिए। आज से, अभी से आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने सीखें। परमेश्वर की ओर से चिन्ह, चमत्कार और आशीष और अनुग्रह का प्राप्त करोगे। जब तक वो आशीर्वाद ना दें तब तक आप उनके पीछे बने रहें। याकूब ने ऐसे प्रार्थना की, प्रभु जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रिय, ऐसे एक विश्वास में पक्के, मजबूत के साथ हम हमारे पिता परमेश्वर से हम जिद कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो हमारा स्वर्ग के पिता। हम मांगने से पहले ये सारे जरूरतें, आवश्यकता करके वो जानते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की सहायता लेने के लिए हम इंतजार करें, क्योंकि वो सहायता हमेशा करेगा। मनुष्य कभी कभी एक दो बार करके मना कर देगा, लेकिन परमेश्वर जीवन भर हमारे लिए सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारा सहायक आप है पिता। हम ये बोलकर पवित्र खुदा, हम कई बार मनुष्यों के इंतजार में रहते हैं, ये मेरा मदद करेगा, वो मेरा मदद करेगा, या रिश्तेदार, परिवार, या कंपनी, या मैनेजर, या बड़े बड़े प्रभु लोग, पैसा वाले, परमेश्वर, इन्हीं लोगों से हम आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं। लेकिन कभी कभी लोग कुछ करते हैं और कभी कभी मना कर देते हैं, हमेशा के लिए नहीं करते। लेकिन परमेश्वर हमारा सहायता आकाश और पृथ्वी के करता है, जो यहोवा का नाम से है। प्रभु, हम आपके नाम की शरण लेकर परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक सहायता, मदद को हम आपकी ओर से प्राप्त करें, और ऐसे अनुभव में हम आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं जो यीशु मसीह की मदद नाम से जीवित परमेश्वर। आमीन।
मेरे प्रिय, सबसे पहले परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर के बाट छोड़। परमेश्वर हमारे मददगार है और हमें मदद करने वाले, हमें सहायता करने वाले। इसलिए मनुष्य को भरोसा रखकर आप धोखा ना खाएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें और अच्छा आशा रखें। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा, परमेश्वर संभाल लेगा। प्रभु आशीष। गॉड ब्लेस यू।